हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर जान ही गया होगा कि आज का हमारा वीडियो आचार्य चयन परीक्षा के द्वारा जो शिक्षकों की बहाली की जाती है उसका जो ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या लिखा होता है और आपको कितने दिनों का समय दिया जाता है ज्वाइन करने के लिए, उसके लिए बनाया गया है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखेंगे। उसके अलावा जिन्होंने भी लोक शिक्षा समिति बिहार यानी उत्तर बिहार के लिए आचार्य चयन परीक्षा दिया था और उनका फाइनली सिलेक्शन हो गया, उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, तो उन लोगों का बहुत सारा क्वेरी था कि क्या उनका ट्रेनिंग पहले होगा कि स्कूल अलाउट होगा, स्कूल अगर अलाउट होना है तो कब तक होना है। सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए अगर आप बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर भी आपका डाउट बचा ही रह जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो ज्वाइनिंग लेटर है ये लोक शिक्षा समिति बिहार का ही है, जो कि अम्बेसडर पैलेस, कमल बाग चौक, मुजफ्फरपुर में इनका हेड ऑफिस स्थित है। ये हमें ज्वाइनिंग लेटर श्री पंकज कुमार पांडे जी ने दिया था, तो उन्हीं के नाम से ये ज्वाइनिंग लेटर है। आपका यहाँ पर नाम लिखा होगा, कोमा दे के आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा, पिताजी का नाम लिखा होगा और आपका फुल एड्रेस यहाँ पर लिखा होता है। मैंने जो है उनका पर्सनल डिटेल हिडन कर दिया है। उसके बाद ये किस दिनांक को आया है तो देख लीजिए, 1 मार्च 2019 के डेट का है। पत्रांक संख्या दिया हुआ है, परीक्षा क्रमांक आपका दिया हुआ है और ये शिशु मंदिर स्तर के किस विषय के लिए है तो अंग्रेजी विषय के लिए। आप लोग का परीक्षा क्रमांक तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर आपका शिशु मंदिर या विद्या मंदिर हो जाएगा और आपका सब्जेक्ट जो भी होगा वो लिखा रहेगा। उसके बाद आपका महाशय लिखा होगा। नवीन आचार्य चयन परीक्षा फल 2019 के आधार पर आपका चयन, तो ये जो है आपका 19 का है, आपका 25 लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर आपका विद्यालय, सब लोग बोल रहे थे कि ज्वाइनिंग लेटर में विद्यालय रहता है कि नहीं रहता, देख लीजिए, भीखम सिंह सरस्वती शिशु मंदिर, खाकी मठिया, सारण में आचार्य के पद के लिए किया जाता है। तो आपका फर्स्ट लाइन में ही आपके विद्यालय की जानकारी होती है। अगला है, आप उक्त विद्यालय में पत्र निर्गत करने की तिथि से अधिकतम 10 दिनों तक, आपको मैक्सिमम जो है 10 डेज का टाइम दिया जाता है स्कूल ज्वाइन करने के लिए। अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होकर, तो आपका जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ स्कूल स्तर पर किया जाएगा, जो कि सचिव या प्रधानाचार्य के द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त कर योगदान कर ले। आपको जो है वहाँ पर फिर से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रिंसिपल के सामने करना है और उनको एक आवेदन भी लिख के देना है कि आप आचार्य पद की नियुक्ति करवा रहे हैं, मतलब योगदान पत्र आपको दिया जाएगा। इस तिथि के बाद उपस्थित होने पर आपकी सेवा स्वीकार नहीं की जाएगी। 10 दिन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करने नहीं दिया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि लोक शिक्षा समिति बिहार द्वारा आयोजित आगामी नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग में आपको स्वयं के व्यय से प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। एक चीज और लोगों का डाउट था कि ज्वाइनिंग लेटर जब मिल जाएगा तो क्या ट्रेनिंग करेंगे तो उस समय से सैलरी मिलेगा या स्कूल ज्वाइन करते हैं। तो अब देखिए, तो इनका साफ लिखा हुआ है कि नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग जो आपका ट्रेनिंग होगा स्वयं के व्यय से, आपका जो 4000 फी है आपको खुद से देना है और ये प्रशिक्षण करना अनिवार्य है। आप इसको अगर छोड़ते हैं तो आपका जो पहले वाला जितना भी स्कूल ज्वाइन की है सारा सेवा समाप्त मानी जाएगी। नियुक्ति से लेकर 2 वर्ष तक का अखंडित कार्यकाल आपकी परिवीक्षा अवधि। अब देखिए, प्रोबेशन पीरियड इसको बोलते हैं, परिवीक्षा अवधि
ये चूंकि डीएलएड कैंडिडेट है, डीएलएड के लिए 2 वर्ष और बीएड के लिए 1 वर्ष प्रोबेशन पीरियड होता है। तो चूंकि ये डीएलएड कैंडिडेट है तो इसलिए इनका क्या लिखा हुआ है, 2 वर्ष तक प्रोबेशन पीरियड होगा। परिवीक्षा अवधि के संतोषप्रद समाप्त होने के पश्चात आपकी सेवा नियमित मानी जाएगी। अब जैसे ही इनका 2 वर्ष पूरा होगा, इनकी सेवा नियमित मानी जाएगी, मतलब परमानेंट ये हो जाएंगे। आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं आचार नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत होगी। आपका कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में आपकी सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है। ये जो ज्वाइनिंग लेटर होता है ये प्रोविजनल होता है। आपको 2 वर्ष के बाद, बीएड वाले के लिए 1 वर्ष के बाद एक ट्रेनिंग फिर से होगा, 20 डेज रेसिडेंशियल ट्रेनिंग, आवासीय फिर से प्रशिक्षण आपको करना है। उसमें भी आपको स्वशुल्क, मतलब कि आपको शुल्क खुद देना है 4000 रुपया। उसके बाद आपकी सेवा परमानेंट हो जाती है और उसके बाद आपके नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। ये जो आपका प्रोबेशन पीरियड है, इसमें अगर आप किसी भी तरह का कोई शिक्षा का जो भी नियमावली है, आचार्य का जो नियमावली वो नहीं मानते हैं, तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। डीएलएड के लिए 2 साल में खतरा है और बीएड के लिए 1 साल में खतरा है। ऐसे कोई भी टीचर ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं जो कि उनके सेवा को समाप्त कर सके। कोई भी आज तक नहीं निकले हैं अपने प्रोबेशन पीरियड में, लेकिन चूंकि ये संस्था तो संस्था चाहती है कि आप उनके साथ नियमानुसार रहे। उसके बाद आपका प्रदेश सचिव के नाम पर सिग्नेचर है। उसके बाद लिखा हुआ है सचिव प्रधानाचार्य भीखन सिंह सरस्वती शिशु मंदिर खाकी मठिया सारण से आग्रह कि आवेदक को अपने स्तर से नियुक्ति पत्र प्रदान कर उनका योगदान करा ले। आपके स्कूल के प्रिंसिपल जो है आपको एक अलग से नियुक्ति पत्र देते हैं कि हाँ आपकी ज्वाइनिंग हो गई है। मुख्य रूप से ज्वाइनिंग लेटर में यही सब बात था। अब हम लोग कुछ अलग बात पे चलते हैं। हम लोग चलेंगे जो आचार्य चयन परीक्षा आपका 5 जनवरी को जिनका रिटेन एग्जाम हुआ, फिर 20 और 21 जनवरी को इंटरव्यू हुआ और रिजल्ट आपका आया था 5 फरवरी को। उनका आगे क्या प्रोसेस है, आगे क्या होना है, तो आप लोगों का भी ऐसा ही ज्वाइनिंग लेटर घर पर बाय पोस्ट आएगा और ईमेल पर भी आएगा। ईमेल डेली आप अपना देखते रहें, किसी भी दिन आ सकता है। हाँ, और वही बात ट्रेनिंग की, बहुत लोग का कहना है कि ट्रेनिंग का क्या होगा, आप लोग का ट्रेनिंग कब होगा, तो आप लोग का ट्रेनिंग जो है समर वेकेशन में होगा। गर्मी की छुट्टी में जो है आपका ट्रेनिंग होना है, क्योंकि हर एक साल ऐसा ही हुआ है। तो आपका जो है इस विद्यालय आवंटन कब होना है, आप लोग का विद्यालय आवंटन होगा, स्कूल अलॉट तो कब होगा, तो फरवरी लास्ट से शुरू हो जाएगा, फरवरी अंतिम सप्ताह से मार्च तक आपका स्कूल अलॉट होगा। ऐसा नहीं कि एक साथ सबका होगा, सभी को स्टेप बाय स्टेप अलॉट किया जाता है। किसी का जो है फरवरी में ही हो सकता है कॉल आ जाए, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर घर पर पोस्ट के द्वारा आ जाए। किसी का हो सकता है मार्च में हो, इसलिए घबराए नहीं। जिनको भी मैसेज आया है ट्रेनिंग के लिए कि यू आर सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग, इसका मतलब है कि वो आप ज्वाइनिंग के पास पहुंच चुके हैं, उनके पास अब लेटर किसी भी
दिन आ सकता है। आप लोग का ट्रेनिंग जो है 4000 शुल्क के साथ होगा, लेकिन कब होगा तो गर्मी छुट्टी में होगा। आप लोग का बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहा था, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। और 10 दिन का समय मिलता है ज्वाइन करने के लिए। फिर से आपको सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है, मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और वो आपसे सारा डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी भी रख लेंगे सेल्फ अटेस्टेड कराकर, जिनको वो हेड ऑफिस में भेजना पड़ता है। प्रोबेशन पीरियड भी क्लियर हो गया आप लोगों का कि बीएड वाले के लिए 2 साल, डीएलएड वाले के लिए 2 साल और बीएड वाले के लिए 1 साल होता है। और जो कंप्यूटर वगैरह में होंगे, बीसीए वगैरह, वो सब के लिए भी 1 साल होगा। आप लोग का सैलरी के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा क्वेरी देखने को मिलता है, तो सैलरी के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना ही चुका हूँ, फिर भी आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, सैलरी अलग अलग विद्यालय में अलग अलग होता है। विद्यालय स्तर पे आपकी जो है वेतन निर्धारित किए जाते हैं। वेतन जो है आपका विद्यालय स्तर पर होता है, इसलिए हो सकता है कि आपके दोस्त जिस विद्यालय में है उसमें सैलरी कम मिल रही है, तो ऐसा नहीं कि आपको भी कम मिलेगी। आपकी सैलरी आपके विद्यालय तय करते हैं। हो सकता है कि आपको फर्स्ट पोस्टिंग जो है खासकर टीजीटी और पीजीटी, पीआरटी का तो नहीं बोलूँगा, टीजीटी पीजीटी वाले का जो है एफिलिएटेड स्कूल, जो सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल है, उसमें भेज दिया जाए, तो वहाँ पर आपको डीए जो है 90% मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होने वाली है स्टार्टिंग में ही। कुछ डीए जो होता है 3 प्रकार का है अभी वर्तमान में, 20%, 50%, 90%। कुछ स्कूल में डीए 0 भी है, फर्स्ट ईयर में 0%। जैसे कि आपको ऐसा विद्यालय मिल जाए जहाँ पर डीए आपके प्रोबेशन पीरियड में नहीं मिलता है, तो ऐसा कंडीशन में आपको सिर्फ क्या मिलेगा, तो बेसिक वेतन मिलेगा, बेसिक। तो बेसिक वेतन क्या होता है, तो डीएलएड वाले के लिए सबसे कम है बेसिक, उनको थोड़ा दिक्कत है सैलरी का, 5200 प्लस 2800, इसको जोड़िएगा तो हो जाता है 8000 रुपया। यही आपका बेसिक हुआ। 8000 का फिर 3% जो है आपका बढ़ जाएगा नेक्स्ट ईयर में जाके, 240 रुपया होता है। तो ये आपका फिर अगले साल आपका बेसिक हो गया 8240 रुपया। इसी प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से बढ़ता रहता है। अब बात करें डीएलएड वाले, बीएड वाले के लिए, बीएड वाले का 1 to 5 में तो 9300 से हो गया आपका प्लस 4200, और 13500 रुपया आपका बेसिक हो गया। 13500 रुपया। अब मान लीजिए कि आपके स्कूल में 20% बेसिक मिलता है, तो 13500 का 20% फिर इसमें जोड़ दीजिए, तो वही आपका स्टार्टिंग सैलरी हो गया। किसी स्कूल में मान लीजिए कि आपको 50% मिलता है, तो उसका 150% भी डायरेक्ट निकाल दीजिए, उतना आपका सैलरी हो गया। 90% मिलता है तो उसका 190% निकाल दीजिए, वही आपका सैलरी हो गया। टीजीटी वाले के लिए, टीजीटी वाले के लिए क्या है, तो 9300 प्लस 4600, 13900 रुपया बेसिक हो गया। अब पीजीटी के लिए 9300 प्लस 4800, 14100 रुपये, यही बेसिक है। अब बात करते हैं पीएफ। पीएफ जो होता है आपके बेसिक का 12% कटता है,
तो जैसे डीएलएड वाले के लिए है तो इसका 12% काट लीजिए, जितना रुपया होगा वो आपका जमा होता रहेगा पीएफ अकाउंट में, आप ही का पैसा है वो आप निकाल सकते हैं। प्लस आपका 12% कटेगा और आपका संस्था जो है 14% एक्स्ट्रा जमा करेगी, तो मतलब टोटल 26% पैसा जमा होता है आपके सैलरी का हर साल। उसके बाद एचआरए की बात करें, एचआरए अभी वर्तमान में 1000 रुपया है। वो कब मिलेगा? तो जैसे ही सेवा आपका परमानेंट होगा, मतलब कि बीएड वाले के लिए 1 साल और डीएलएड वाले के लिए 2 साल, तो आपको क्या मिलेगा? एचआरए 1000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ईएल और एमएल, अर्न लीव, जिसको अर्जित अवकाश कहते हैं, और मेडिकल लीव मतलब चिकित्सा अवकाश, दोनों चीज आपको मिलेगा। कब? तो 2 साल के बाद और 1 साल के बाद। और एक चीज है रहे, 2 बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं फ्री में। कब फ्री में पढ़ा सकते हैं? जब आप सेम स्कूल में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को, जैसे आपका जिस विद्यालय में पोस्टिंग है उसी विद्यालय में अगर आप पढ़ाइएगा तो फ्री है, और अगर अदर विद्यालय में पढ़ाते हैं तो 50% आपको छूट मिलेगी फी पर। ये हो गया। शुरू में जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग के साथ ही आपको कितनी सीएल मिलते हैं? ज्वाइनिंग के साथ 16 सीएल आपको मिलेगा तुरंत ज्वाइन करते ही। इसके लिए आपको सेवा परमानेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आगे का वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ट्रेनिंग जो 20 दिनों का होता है उसके बाद कैसा सर्टिफिकेट मिलता है, और उसके वाले बाद का वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो अस्थायित्व के लिए जो ट्रेनिंग होता है उसका सर्टिफिकेट कैसा होता है, क्योंकि मेरे पास ये दोनों अभी अवेलेबल हो चुके हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से हर संभव कोशिश करा रहा हूँ कि आपको इस ज्वाइनिंग में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, और कोई भी चैनल आपको इतना सटीक जानकारी नहीं देंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देंगे, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। अगर आप भी लोक शिक्षा समिति या भारतीय शिक्षा समिति का एग्ज़ाम दिए हैं तो, और हम अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो भी चयनित कैंडिडेट है वो ऑलरेडी वहाँ जुड़े हुए हैं, आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, और किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो मैं भी आपको रिप्लाई देता ही हूँ, तो आपस में कम्युनिकेट करने में अच्छा होता है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा, आप उससे ज़रूर से जुड़ जाइएगा। अगर फिर भी आपके पास कोई कमेंट या क्वेरी होता है, तो कोई प्रॉब्लम या क्वेरी होता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं निश्चित रूप से आपका जवाब दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।